नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी राजनीतिक चर्चा है कांग्रेस पार्टी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके संदर्भ में कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी में क्या परिवर्तन की संभावना है, कांग्रेस पार्टी की जो भविष्य की राजनीति है वह किस हद तक प्रभावित होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा इस समय कांग्रेस के लिए चुनौती है, उसमें खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी क्या सफलता प्राप्त कर सकती है, यह बड़ा सवाल है। साथ ही आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव गुजरात और हिमाचल में प्रस्तावित हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या जीत की तरफ अग्रसर होगी और साथ ही अगले वर्ष जो विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव में उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे जाएगी, यह सब सवाल तो भविष्य गर्म है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाले भविष्य का रास्ता तय करेगी और बिना गांधी परिवार के 24 साल बाद कोई नया अध्यक्ष गांधी परिवार के अलग से बना है, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती बहुत सारी है कि कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है वह बहुत चुनौतीपूर्ण भी मानी जाती है और बहुत संघर्ष वाली मानी जाती है। ऐसे में खड़गे साहब का जो राजनीतिक अनुभव है, लगभग 50 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, वह लगातार विधानसभा में कर्नाटक में सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है और एक मजदूर संगठन से उन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत की थी, तो जमीन से जुड़ की राजनीति को भी अच्छी तरह जानते हैं और दिल्ली की राजनीति को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जो अनुभव है, कांग्रेस डेलीगेट्स ने उन्हें वरीयता देते हुए शशि थरूर के मुकाबले खड़गे को अपना अध्यक्ष चुना है और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी का भविष्य खड़गे किस तरह संवारते हैं, इसी सब सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। मैं अपने दर्शकों से उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं सुबोध श्रीवास्तव जी, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। वह लगातार अनेक वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता के पद पर जिम्मेदारी निभाते रहे हैं और कांग्रेस संगठन की नीति रीति और उसकी जो राजनीति है उस पर अच्छी तरह भलीभांति परिचित है और उसके बारे में आप सबको बताने के लिए हमारे साथ आज वो जुड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस संवाद इंडिया के मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। इसके साथ हमारे साथ निर्मल गुप्त जी हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं और राजनीतिक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं और राजनीतिक विषयों पर उनकी टिप्पणियां होती हैं कि जिसमें सार पूरा राजनीति का समाहित होता है। तो मैं उनका भी संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस समय हैदराबाद में और राजनीति पर बहुत गहरी उनकी पकड़ है, विभिन्न समाचार पत्रों में उन्होंने कार्य किया हुआ है। वह लगातार राजनीति को लिखने का और उसे लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं और राजनीति पर जितना सटीक विश्लेषण प्रवीण जी करते हैं वह उनके लिए प्रशंसा उनकी हर कोई करता है। मैं उनका भी संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चर्चा की शुरुआत, जैसे हमने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में आज पार्टी हमारी चर्चा संवाद इंडिया मंच पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे मैंने बताया कि बड़ा 50 साल का लगभग उनका राजनीतिक अनुभव है और अध्यक्ष बनने के साथ ही उनका चुनौती भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारी है। जैसे राजस्थान का संकट उनके सामने है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अंदर नेतृत्व की एक लड़ाई है। साथ ही अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी, जो कांग्रेस के पास दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान, दोनों में नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा भी है केंद्र में। और इसी कड़ी में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, जिसके द्वारा वह कांग्रेस पार्टी को जमीन पर उतरकर आज मजबूत करते हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बने हैं, वह किस दिशा में कांग्रेस पार्टी को ले जाएंगे। सबसे पहले मैं सुबोध श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ कि वह इस जो बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर किया गया है, 24 साल के बाद गांधी परिवार से अलग कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की भी हमने लहर देखी दिल्ली में, जिस तरह से एआईसी मुख्यालय पे लोग वहां पे नाचते गाते दिखाई दिए, ढोल नगाड़े बजते दिखाई दिए और लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े आशान्वित हैं और सबको लगता है कि खड़गे निश्चित रूप से अपनी कार्य कुशलता जो उनकी है उससे कांग्रेस पार्टी को जो रणनीतिक रूप से और अच्छा प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। आप क्या सोचते हैं सुबोध जी इस बारे में और आपका क्या नजरिया है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक दलित चिंतक हैं, जमीनी नेता हैं और लगभग कांग्रेस में उनको 52 साल हो गए हैं और 52 साल में एक बार भी तिरंगा उनके हाथ से नहीं छूटा है। तो मैं कभी कभी अपने साथियों से भी यही कहता हूं कि हमारे जैसे लोग भी हैं जो
खड़गे जी जैसे ही कांग्रेस का तिरंगा कभी हाथ से छोड़ा नहीं है आज तक अपने जीवन में। तो ऐसे लोगों की वक़्त होती है। कांग्रेस ने खड़गे जी को आज चुना है, कांग्रेस के डेलीगेट्स ने, और ये बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी के में लोकतंत्र की जीत है। और जहाँ तक लोगों की बात है, विपक्षी दलों की बात है, सब ये जरूर कहते हैं कि साहब इसमें तो ये सोनिया जी के कैंडिडेट और राहुल जी के कैंडिडेट। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि आज कांग्रेस पार्टी जहां है और जहां पर पिछले 20-25 सालों से 50 सालों से चली आ रही इंदिरा जी के समय से, तो आम कांग्रेस जनों में ये भावना है कि नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का बहुत सक्रिय होना या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वो आम तौर पर नहीं होने वाली है। और मैं तो अक्सर ये उदाहरण भी देता हूं कि भाई महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद केवल एक बार संभाला, सन 1924 में, और उसके बाद वो जब तक जिंदा रहे तब तक वो कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के दिशा निर्देशक रहे, कांग्रेस के पथ प्रदर्शक रहे, और एक तरह से जो कांग्रेस को चलाने में उनका सबसे बड़ा, और कांग्रेस उनके नाम से ही जानी जाती रही। आज लगभग वही हालत ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार की है, नेहरू गांधी परिवार की, कि वो भले ही कोई पद न ले लेकिन कांग्रेस के लिए वो एक संजीवनी बूटी हैं और कांग्रेस के लिए वो काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। राहुल जी ने ये दिखा दिया कि वो पद के पीछे नहीं पड़ते हैं। जैसा सबको मालूम है, सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं स्वीकार किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। एक समय ऐसा आया था कि शायद जब खुद कांग्रेस के अंदर ये विचार हुआ था कि साहब मनमोहन सिंह जी की जगह अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का समय है, उन्होंने उस समय नहीं लिया। सोनिया जी के बारे में सब जानते हैं कि 2004 में चांदी की तश्तरी में उनको पेश किया गया था प्रधानमंत्री पद, लेकिन वो नहीं बनी। वो बन सकती थी क्योंकि जितने भी उनके यूपीए के सहयोगी थे वो, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि कोई ना हो, वो प्रधानमंत्री न बने, सब तैयार थे। लेकिन उन्होंने उस समय भी, आपको याद होगा, उस समय का वो भावुक दृश्य भी आपको याद होगा, जब उन्होंने खड़े होकर कहा था कि नहीं, मैं ये पद नहीं स्वीकार करना चाहती, मैं कांग्रेस की विरासत को, कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगी रहूंगी। तो जो परिवार त्याग और बलिदान से गुजरा है, कांग्रेस पार्टी उसको कभी नहीं छोड़ेगी। खड़गे जी का 80 साल की उनकी आयु है और बहुत लंबा तजुर्बा है। हर मतलब वो जमीनी स्तर से उठ के अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कौन सा, शायद ऐसा कोई सदन नहीं है जिसमें वो न रहे हों। विधानसभा के लगातार 8 बार उन्होंने चुनाव जीते हैं, 9 बार। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक बार पिछला चुनाव वो हारे, इसके अलावा वो कभी हारे भी नहीं थे लोकसभा के चुनाव के अलावा। तो ऐसे व्यक्ति की, जिसकी एक लंबी परंपरा है, लंबा इतिहास है सेवा का कांग्रेस के लिए, और जो विभिन्न स्तरों पर उन्होंने काम करके जो उनका अनुभव है कांग्रेस को लेकर, वो कांग्रेस के काम आने वाला है। और जो लोग ये समझते हैं कि साहब ये प्रॉक्सी प्रेसिडेंट हो गए, उनको कोई मुगालता होगा तो वो आने वाले साल 2 साल में अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के तौर पर वो काम करेंगे। ये अब मैं फिर भी कहता हूं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस को दिशा देते रहे हैं और वो देते रहेंगे, इसमें कोई शक और शंका नहीं है। अब ये मैं एक तरह से मैं ये भी और कहना चाहता हूं कि आप दूसरी तरफ विपक्षी दल में मुख्य जो हमारे हैं वो भाजपा है। आप भाजपा को देखिए, एक लगभग तानाशाही वाली शासन की स्थापना आज पूरे देश में हो गई और खुद उनकी पार्टी में भी हो गई है कि जहां पर मोदी जी के चुनाव चुने जाते ही 75 से ऊपर के लोगों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। जिस शख्स ने भाजपा को बनाया, आज उसको कौन पूछ रहा है, कोई जानता नहीं। वो अपने घर के एक कोने में बैठे हुए हैं। मुरली मनोहर जी जो श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा लेके गए थे, उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो लोग, कांग्रेस पार्टी है जो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है पार्टी के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको आगे बढ़ाती है और उसको मान्यता देती है। खड़गे जी को चुन के कांग्रेस जनों ने
उस बात को फिर से एक बार साबित किया है। और इस खड़गे जी के चुने जाने के बाद आम कार्यकर्ता में ये एक उत्साह और जगह है कि कांग्रेस में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में और बेहतर मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो मैं ये आज इस मंच के माध्यम से भी खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो जमीन से जुड़े कांग्रेस के लोग हैं उनके लिए वो फिर से सक्रियता, जो लोग घरों में बैठे हैं या किसी वजह से नहीं निकल रहे हैं, वो लोग उन लोगों को भी सक्रिय करेंगे। पुराने स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानियों के जो परिवार हैं, अब सेनानी तो कोई बहुत शायद बचे भी ना हो, बट जो उनका परिवार है उनको एकजुट करेंगे कांग्रेस से जोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो गांव गांव में हैं और कांग्रेस के नाम लेने वाले हैं गांव गांव में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जो आडंबर सा रचा गया है सन 2014 के बाद से, वो आडंबर का जो आवरण है वो बहुत जल्दी हटने वाला है और देर सवेर वो जनता को समझ में आएगा कि वो कहां पर गलत हुई थी। जी जी जी। दूसरी तरफ मैं शशि थरूर जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ा और ये कांग्रेस के अंदर जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको उन्होंने मजबूत किया है और एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि उन्होंने जैसे ही खड़गे जी जीते उन्होंने उनको बधाई दी है। तो ये मेरा अपना आकलन है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को खड़गे जी के माध्यम से चुनावी जो फायदा है वो भी मिलेगा और संगठन में भी उनका तजुर्बा आगे चल के काम आने वाला है। जी जी, बहुत सही बात कही आपने और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि खड़गे जी का जो अनुभव है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम आएगा और 80 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना और मेरी भी कई डेलीगेट से बात हुई इस बीच में, तो उनसे एक क्योंकि सवाल बड़ा राजनीतिक गलियारों में कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के कैंडिडेट खड़गे साहब को बोला गया और कि चुनाव को प्रभावित करने की बातें बहुत सारी चलती रही। तो मेरे भी जो डेलीगेट्स थे जो जिन पे वोट देने का अधिकार था उन लोगों से, कई लोगों से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा भाई किसी ने कोई संदेश तुम्हें दिया है थरूर जी के या खड़गे जी के किसी के पक्ष में वोट देने के लिए, मत देने के लिए? मना किया सबने स्पष्ट रूप से और कहा कि ऐसा कोई भी संदेश ना कोई संकेत ऐसा हमें किसी ने दिया है और स्वतंत्र रूप से हमें वोट देने का अपना अधिकार है कि हम किसी के पक्ष में भी अपना मत दें जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगता है। तो ये इस चुनाव की बात बहुत अच्छी थी कि किसी भी तरह से किसी भी जो मतदाता था कहीं भी किसी पर कोई ऐसा दबाव दिखाई नहीं दिया है और बड़ा स्वतंत्र रूप से, बड़ा निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ, क्योंकि दोनों कैंडिडेट खड़गे जी और जो थरूर जी थे दोनों ने इस चुनावी प्रक्रिया बड़ा संतोष भी जताया है। और इसी प्रश्न को मैं निर्मल गुप्ता जी के पास लेकर चलता हूँ। जैसा कि चुनाव में हमने देखा कि जो मतदान हुआ, मतलब किसी भी पार्टी के अंदर अगर मतदान हो रहा है, इतनी जो व्यवस्था थी उसको जो दोनों कैंडिडेट दोनों ने सराहाया, प्रशंसा की है दोनों कैंडिडेट ने, तो निश्चित रूप से ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो मजबूत करने की तरफ हमें ले जाता है और साथ ही पार्टी के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी क्या दिशा देगा, ये आने वाले भविष्य में अन्य पार्टियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। आप क्या सोचते हैं निर्मल जी इस बारे में? साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा को लेकर आप क्या सोचते हैं निर्मल जी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव बहुत ही शालीन वातावरण में हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि बीच में अशोक गहलोत वाला प्रसंग ना हुआ होता तो ये और अच्छा होता। पर खैर जो भी हुआ, पर इतना मानना पड़ेगा कि शशि थरूर ने अपनी हार को और बहुत अच्छे से और बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार किया। और वैसे भी शशि थरूर की जो छवि है वो एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान और प्रखर विद्वान के रूप में है। बस सुबोध श्रीवास्तव जी ने लगभग सारी बातें अच्छे से कह दी, सारी बात सही कही। बस एक बात से मेरी घनघोर असहमति है, वो असहमति ये है कि वो जिस तरह से महात्मा गांधी को इन गांधी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो हास्यास्पद है। गांधी जी थे, वैसे भी जनरेशन का इतना बड़ा गैप है कि अब उस तरह से दोनों के विचारों में, कार्य प्रणाली में किसी तरह का साम्य हो भी नहीं सकता। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। अच्छा, अभी प्रशांत जी एक बड़ी बढ़िया बात आप कह रहे थे कि किसी डेलीगेट को कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया गया जिससे उन्हें पता लगे कि उन्हें खड़गे को ही वोट करना है। तो इस बारे में एक बहुत छोटा सा एक किस्सा मुझे याद आता है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी के ज़माने में उनका एक माली था। वो माली जो था उनका, उसके लड़के का एक इंटरव्यू था। उन्होंने नेहरू जी से कहा
कि मेरे लड़के के इंटरव्यू के लिए आप सिफारिश लगा दीजिए, कुछ कह दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा देखो भाई सिफारिश में करता नहीं, और वैसे भी वो बड़ी ईमानदार छवि के नेहरू जी थे। उन्होंने कहा ये कहूँगा किसी से नहीं। बस उन्होंने करा सिर्फ इतना कि जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और जहाँ पे इंटरव्यू होना था उस बिल्डिंग के सामने उनकी गाड़ी से वो लड़का उतरा, और आगे की बात बताने की जरूरत नहीं है। और ना उन्होंने किसी ये इंटरव्यू लेने वाले से कहा कि तुम इसको सेलेक्ट कर लो या इसमें मेरी सिफारिश है। बाकी बात अपने आप कम्युनिकेट हो जाती है। तो कम्युनिकेट इस तरह से हो जाती है कि मान लीजिए जैसे मैं जब सरकारी नौकरी में था तो काशीराम आए हमारे कार्यालय में, और काशीराम ने एक अपनी ही जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ हमारे ही ऑफिस पर काम करता था उसको बाकायदा नाम लेके बुलाया और करीबन 10-12 मिनट तक अपने पास सोफे पे बैठाए रखा। बस इतना काफी था। उसका सारे आईएएस ये थे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर बाकी सब वहाँ मौजूद थे। मैसेज साफ हो गया कि कौन काशीराम का आदमी है। तो काशीराम के वो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जिस समय मायावती मुलायम सिंह के साथ मिलकर यूपी में सरकार बनाई हुई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का कैंडिडेट नहीं होता, बस एक हल्की सी पलक झपका दी जाती है, संकेत दे दिया जाता है और हो जाता है। पर ये खड़गे जी एक दलित नेता है और बड़े अच्छे हैं, और इनकी विश्वसनीयता और इनकी किसी चीज पे कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये निकल के कहीं और चले जाएंगे या कुछ और करेंगे। इनकी पार्टी से कम ये तो है कि एक नई ऊर्जा शायद पार्टी को मिलेगी। और जैसे धीरे धीरे कभी ये छवि बनती जा रही थी कि कांग्रेस एक सवर्णों की पार्टी है, वो भी भ्रांति जो है अब इससे दूर हो जाएगी। और इनके आने से एक अच्छी बात और ये भी होने वाली है कि पार्टी के अंदर जो गुटबंदी चली आ रही थी वो गुटबंदी भी अब शायद टूटेगी। शशि थरूर ने जितनी शालीनता से चुनाव लड़ा है इसकी प्रशंसा हमें करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि मुझे 1000 लोगों ने वोट दिया, इतने ही पर्याप्त है, और यदि मेरे साथ 1000 लोग मेरे साथ हैं तो ये कुछ कम बड़ी बात नहीं है। बात बिल्कुल सही है, और यही एक सभ्य आदमी का चुनाव लड़ने का तरीका होता भी है। हालांकि मेरे जो यदि कोई मेरी निजी राय पूछे तो शशि थरूर को मैं हर हालत में खड़गे से अच्छा यदि अध्यक्ष बन जाते तो अच्छा बनता, पर जैसे जो हुआ नहीं अब उस बारे में क्या बात करने बेकार, ये लोकतंत्र है। और यदि खड़गे जी जीते हैं तो उनको बधाई देना तो बनता ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोकतंत्र है, जो जीता उसको बधाई देना बनता भी है। और इसी प्रश्न को मैं प्रवीण जी के पास लेकर जाता हूँ। प्रवीण जी, जैसे कि आपने सुबोध जी को सुना, निर्मल जी को सुना, और उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस तरह से सामने आई है उसने कांग्रेस पार्टी को अगर अन्य पार्टियों की तुलना में आगे तो खड़ा कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हर पार्टी के अंदर एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, किस तरह से होता है सभी जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इसमें बढ़त हासिल कर ली है अपने पार्टी के अंदर चुनाव करवाकर, और बड़ा पारदर्शी तरीके से हर कोई मान रहा है। डेलीगेट्स के जितने वोट पड़े हैं उसमें से 7897 मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले और 1072 वोट मिले शशि थरूर को। और शशि थरूर ने बड़ी शालीनता से इस चीज को परिचय दिया कि किस तरह से जो लड़ाई है बड़ी मतलब हेल्दी चुनाव था, और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे के प्रति अपनी सम्मान का भाव भी इज़हार किया। और जब घोषणा हुई तो शशि थरूर ने वहीं पर अपना मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दी, शुभकामनाएं प्रेषित दी। और उसके बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उन्हें बधाई दी और उनका जो कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। तो यह सब जो पिक्चर हमने आज देखी उससे कांग्रेस पार्टी की दिशा आप किस तरफ जाती देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक जो राजनीति है उसमें क्या फर्क आप महसूस करते हैं? क्या कुछ अंतर आपको दिखाई देता है? कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस की राजनीति पर? और जैसे निर्मल जी ने संकेत दिया, दलित राजनीति का उन्होंने संकेत दिया अपनी बात में, क्या दलित राजनीति प्रभावित हो सकती है? आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं प्रवीण जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो लोकतांत्रिक आंतरिक राजनीति है वो तो पार्टी के अंदर भी दिखती है और उनकी सत्ता नीति में भी दिखती रही है। हम लोग 70 साल से लगभग 60-70 साल तो कांग्रेस ने राज किया ही है देश में। तो लोकतंत्र वहां भी था और लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी है, और इस बार जो चुनाव हुआ है उससे और ये चीज मजबूत आधार मिला है। जो अभी जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें सत्ता नीति में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि दलित राजनीति,
तो निश्चित रूप से दलित राजनीति ही नहीं, एक जो मोदी शाह की जो भाजपा, उस भाजपा की जो अटैकिंग वो एक अप्रोच होता था गांधी परिवार को लेके, तो सबसे पहली बात तो वो भोथरा हो गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ। ये सबसे बड़ी मतलब कांग्रेस की एक बड़ी मजबूती कह सकते हैं आप उसको, कि उस रूप में अब मोदी और शाह गांधी परिवार को लेके अब क्या कह पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। अब दलित राजनीति, दलितों का लेके भी बात है कि दलित को लेके ढेर सारी राजनीति मोदी शाह करते रहे हैं। तो अब चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद वो दलित पर भी अटैक नहीं कर पाएंगे उस रूप में जिस रूप में पहले से करते आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये दो प्रमुख बिंदु हैं जिनको लेके भाजपा की राजनीति थोड़ी कमजोर होगी कांग्रेस के राजनीति के मुकाबले। तीसरी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता हैं, समझदार हैं, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है और घोर कांग्रेसी हैं। मतलब कभी उन्होंने कांग्रेस से इधर उधर बात नहीं की, वो कांग्रेस में शुरू से रहे हैं, आज भी कांग्रेस में हैं। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि एक बुजुर्ग सिपाही हैं कांग्रेस के, यहाँ पर जो है भाजपा में सब बड़े आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। वो आक्रामकता कितना अपना पाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वक्त बताएगा। आने वाले समय में वो चीजें सामने आएंगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई बुजुर्ग लोग आक्रामक नहीं हो सकते हैं, जयप्रकाश नारायण इसके उदाहरण है। तो ये अभी वर्तमान में तत्काल में गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव मतलब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अध्यक्ष पद का जो एक फॉर्मल तरीका होगा, औपचारिक शपथ ग्रहण होगा, उसका शपथ ग्रहण होते ही मुझे लगता है और होना भी चाहिए, ये गुजरात में और हिमाचल में जाके कैंप है, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ ये अध्यक्ष का चुनाव जो हुआ है ये बहुत सही हुआ है। तो ये 3-4 बातें हैं मेरी तरफ से कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति बदलेगी, पहले के मुकाबले मजबूत होगी और इसके साथ साथ जो पदयात्रा चल रही है वो अपने आप में अल्टीमेट है और उस पदयात्रा की वजह से और ज्यादा मजबूती मिलेगी। गुजरात में भी मिलेगी, मुझे उम्मीद है, और हिमाचल में भी मिलेगी। और इनको भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो इनके अंदर भी एक उत्साह होगा, जोश होगा पदयात्रा के साथ साथ। तो ये मोटा मोटी 4-5 बातें हैं जिससे मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, उठने वाली है और बीजेपी के मुकाबले बीजेपी जो जिस तरीके से एग्रेसिव थी वो उसका एक आक्रामकता थोड़ी सी कम होगी। वो आपको शायद अभी दिखा भी होगा कि अंधेरी वेस्ट में एक चुनाव का वो एक विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भाजपा ने कैंडिडेट वापस, क्यों कैंडिडेट वापस ले लिया? लोग तो कह रहे हैं कि उपचुनाव है, क्या फर्क पड़ता है, तो लेकिन नहीं, वो असर है कहीं न कहीं, वो असर कहीं न कहीं है कि वो उनको कैंडिडेट अपना वापस लेना पड़ा है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत चीजें जो है दिख रही हैं अभी से, आने वाले समय में और चीजें दिखेगी। जी जी जी, आपने संकेत दिया कि आने वाली जो राजनीति भविष्य की वो बदलेगी और इसी प्रश्न को मैं सुबोध जी के पास लेकर चलता हूँ। तो सुबोध जी भी खाटी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने भी खड़गे जी के बारे में कहा कि वो भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा और लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा में वह जुटे रहे हैं और उनका जो लंबा अनुभव है कांग्रेस पार्टी काम आएगा। तो मैं वही प्रश्न आता हूँ उनके सुबोध जी के पास लेकर कि जो राजनीति है प्रदेश की भी, उत्तर प्रदेश की खासकर और केंद्र की, कि दलित एक नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जाने जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पार्टी के, वहीं उत्तर प्रदेश में भी जो नए अध्यक्ष बने वो भी दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो राजनीति है वर्तमान की वह किस दिशा में जा रही है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने से कुछ फर्क पड़ सकता है क्या राजनीति पर? आपका क्या सोचना है सुबोध जी इस बारे में? देखिए, इस बारे में क्योंकि मैं कोई नीति निर्धारक तो हूँ नहीं पार्टी का, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है वो यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मायावती जी धीरे धीरे गौण होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी वजह हो उनके ऊपर लोग कहते हैं ईडी का दबाव है या कोई उनके अपने ऐसे वो हैं समस्याएं हैं, कोई उनके भाई का नाम लेता है, कोई कुछ लेता है, कि ऊपर जो जिस तरह के ईडी का दबाव है उसको देखते हुए वो उन्होंने बिल्कुल एक तरह से चुप्पी साध ली है और वो ना तो घर से निकलती हैं, ना किसी के, ना कोई भाजपा जो इस समय मुख्य विपक्षी दल है उसके खिलाफ कोई आक्रामक तेवर अपनाती है।
थोड़े बहुत छुटपुट बयान इसलिए देती हैं कि वो लोग बिल्कुल ही इररिलेवेंट ना मान लें उनको, लेकिन जिस तरह का तेवर उनका एक समय हुआ करता था वो अब है नहीं। तो दलित राजनीति उत्तर प्रदेश में करवट ले रही है, ये मेरा बिल्कुल मानना है। और जो अभी ब्रजलाल खाबड़ी जी बने हैं वो भी दलित हैं, और अब खड़गे जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी दलित हैं। तो उसका एक असर तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, इतना निश्चित मान के चलिए। कितना पड़ेगा और कब तक उसको देखने को मिलेगा वो अभी आज कहना आज की तारीख में बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन पड़ेगा ज़रूर, इतना मेरा मानना है। क्योंकि मायावती जी अगर जो रवैया उनका चल रहा है अभी तक पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से 2019 के बाद से, तो अब तो 3 साल बीत गए, वो घर में से बिल्कुल निकल ही नहीं रही हैं। और विधानसभा चुनाव में जो कहाँ कहीं भी निकली भी हैं तो भी जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया है। तो अब आने वाले समय में कितना सीरियसली लेंगे, लोग कह सकते हैं भाई कांग्रेस को भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन पिछला वाला जो चुनाव उत्तर प्रदेश का था वो मतलब बीजेपी वर्सेस वन होना था। वो कहीं मतलब जनता ये चाहती थी बीजेपी को जीतने वाले को हराने वाले को वोट दें, इसलिए सारे लोगों ने अखिलेश को वोट दिया। उनको जनता को ये महसूस होता था कि शायद अखिलेश जो है वो अल्टरनेटिव हैं, लेकिन अखिलेश ने जो ढुलमुल रवैया शुरू में अपनाया वो उसने उनका थोड़ा नुकसान कर दिया। वरना ये संभव था कि अगर उनको 135-36 मिल सकती हैं तो वो 200 के करीब भी पहुंच सकते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब फटे दूध पर चिल्लाना क्या, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनावों के बाद जो समीकरण बन रहे हैं, जो नया माहौल पैदा हो रहा है, और जैसा कि आप भाई सब निर्मल जी ने भी कहा और प्रवीण जी ने भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का भी काफ़ी असर होने वाला है पूरे देश में, और हो रहा है, शुरू हो चुका है। तो उसका भी असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलने वाला है। और मैंने तो कहीं सुझाव भी दिया था कि जिस तरह की यात्रा राहुल जी कर रहे हैं वैसे ही एक यात्रा उत्तर प्रदेश में अकेले प्रियंका गांधी कर दें, तो उससे जो गांव-गांव लेवल के लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से तो जुड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सब निकल के बाहर आएंगे। तो ऐसे लोगों को आज जोड़ने की जरूरत है, और वो अगर होगा तो अगले 2 साल में, जब तक ये लोकसभा चुनाव 2024 में आएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसकी वजह एक ही है कि जब जैसे अभी विधानसभा चुनाव में लोगों ने कहा कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसको वोट देना है, तो उन्होंने अखिलेश को दे दिया। अब लोकसभा चुनाव में वही सवाल खड़ा होगा कि कौन सरकार बना सकता है केंद्र में, उसको हमको चुनना है। तो उस समय माहौल बदलेगा और लोग ये कहेंगे कि भाई इस बार तो कांग्रेस को देना चाहिए, इतना माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, यूपीए मजबूत हुआ है, जगह जगह जो स्थितियां बनी है, नए पार्टनर जुड़े हैं यूपीए में, तो यूपीए में कोई बिखराव ऐसा सच नहीं हुआ है। लोग कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी तमाम लोगों ने छोड़ी है, लेकिन बात वही है कि जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वहां पर लोग आते जाते रहेंगे। कोई विचारधारा से जिसका लगाव नहीं है, और आप अगर जरा सा भी नजर डालेंगे तो थोड़ा आपको ये समझ में आएगा कि जो राजे रजवाड़ों से जुड़े हुए लोग थे, उस मानसिकता के लोग जो सिर्फ सत्ता के साथ रहना जानते हैं, उन लोगों ने पार्टियां छोड़ी। तो ऐसे लोगों को जाना होता है तो वो चले जाते हैं, बहाना कोई भी होता है। जाते हैं तो अपोजिशन में अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो गांधी परिवार को गाली दे के जाएंगे, भले ही वो कितने निकट रहे हों और कितने ही फेवर उन्होंने लिए हों, कांग्रेस में रहते हुए बड़े बड़े पद लिए हों, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिसकी वजह से कि जहां वो जा रहे हैं उसको थोड़ा फायदा हो, क्योंकि वहां अपनी वैल्यू बढ़ानी है उनको। इसलिए कुल मिला के मामला वही है कि मुझे ऐसा लगता है 2024 तक माहौल बदलने वाला है, और ये माहौल पूरी तरह बदल जाएगा अगर हम 2024 में बीजेपी को और मोदी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, मिलके यूपीए की सरकार बन जाती है। तो उस समय ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि अगली बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस का एक नया ही रूप होगा, और कांग्रेस एक नए उत्साह के साथ वो चुनाव भी लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। जी जी, आपने भविष्य की राजनीति को लेकर काफ़ी आशान्वित भी दिखाई दी आप, और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बदलाव की बयार इस समय हो रही है वह निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो भविष्य के सुखद संकेत हैं। और साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बदलती जो राजनीति है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से रेखांकित किया है, बताया है।
और इसी प्रश्न को मैं निर्मल जी के पास लेकर चलता हूँ। निर्मल जी, जैसे सुबोध जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर, वह उत्साहजनक तो है ही। उससे लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव, भारत जोड़ो यात्रा और जो खड़गे जी का नया परिवर्तन जो देश में कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है, वो दोनों परिवर्तन इस समय चर्चा का विषय है भारतीय राजनीति के अंदर, और कांग्रेस की दिशा और दशा को भी तय करने में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं दोनों चीजें। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि भारत जोड़ो यात्रा का जो से हमने दक्षिण में देखा कितना जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, और राहुल जी से आज एक पत्रकार वार्ता में क्वेश्चन किया गया खड़गे जी के निर्वाचित होने पर कि किस भूमिका, आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, मेरी भूमिका वही होगी जो मेरे अध्यक्ष चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे चाहेंगे। तो इस निर्भर खड़गे जी पे करता है। बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में निर्मल जी, आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो ने एक सुगबुगाहट पैदा करी है कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस की लोग बात कर रहे हैं और बड़ी ही आशा की दृष्टि से कांग्रेस, बहुत सारे लोग कांग्रेस की इस यात्रा को देख भी रहे हैं। मेरा पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं कहता हूं कि एक वर्ग ऐसा देश में आज भी ऐसा है जो बीजेपी की जगह यदि कोई विकल्प आपको दिखाई दे तो जा सकते हैं, बशर्ते कि वो विकल्प सपा जैसा ना हो, वो विकल्प बसपा जैसा ना हो। यानी कांग्रेस जैसा सेकुलर यदि कोई विकल्प दिखाई देता है तो बहुत से लोग उधर जाने के लिए तैयार हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि अभी तक पार्टी अपना कोई पॉजिटिव नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है। खाली ये नैरेटिव आपका नहीं हो सकता कि हमें बीजेपी को हराना है या उनके हिंदुत्व के मुकाबले हम एक और हिंदुत्व खड़ा करने की कोशिश करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल जो गुजरात में अगले महीने चुनाव, ये 1-2 महीने में चुनाव होने वाला है, और हिमाचल में जो चुनाव होने वाला है, उसमें जो भी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य भर हम लोग वहां पर, यानी ये कांग्रेस के लोग वहां के लिए कोशिश करें तो ये तब ये लगेगा कि हाँ, कि कुछ हो रहा है। और पार्टी अध्यक्ष इसके लिए कैसी दशा और दिशा तय करते हैं, किसको कैसी जिम्मेदारी सौंपते हैं, किस तरह से जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपते हैं वो लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं। पार्टी अभी भी उसी तरह से सोती रहती है या वो जाग के उठ खड़ी होती है। पर ये बात जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा एक सकारात्मक पहल है, और इसका आने वाले समय में कहीं 2024 में पड़े या ना पड़े इस बात में कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकता। पर ये बात जरूर है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में की दिशा में एक सक्रिय काम तो हो ही रहा है। तो इसको काफी पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। और ये जो हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए हैं, ये भी एक सही दिशा में उठा सही कदम है, और इससे पार्टी के भीतर का लोकतंत्र 100% मजबूत हुआ है। और ये पार्टी किसी के घर की पार्टी ना रहकर अब ऐसा लगता है कि एक बड़े कैनवस को लेकर एक पार्टी जैसी जो जिस भूमिका वो पहले थी उसी तरह से उठ खड़ी हुई है। जी, आपने कहा कि बड़े बड़े कैनवस के रूप में पार्टी दिखाई दे रही है अब। और कांकेर अंतिम पड़ाव पर मैं प्रवीण जी के पास आता हूँ। प्रवीण जी, जैसा आपने सुना, सुबोध जी ने भी जो कांग्रेस पार्टी की भविष्य की राजनीति के प्रति बड़े आशान्वित दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आने वाले समय की राजनीति है कांग्रेस के फेवर में जा सकती है। निर्मल जी ने भी उसके संकेत दिए, बताया कि भारत जोड़ो यात्रा ने भी एक सुगबुगाहट पैदा कर दी है देश के अंदर। तो आप क्या सोचते हैं कि जो भारत की राजनीति है इस समय बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरती हमें दिखाई देती है? ये तो कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं मैं कि भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे जी का अध्यक्ष बनना, यह भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नया उत्साह का संचार करता दिखाई देता है। साथ ही इसके अलावा जो गठबंधन की राजनीति है, जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए हैं उसके बाद बिहार की राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी से बढ़त हासिल कर सकते हैं। ऐसी महाराष्ट्र में जिस तरह से अंधेरी का आपने एग्जाम्पल दिया था बाई इलेक्शन का, कि उसमें बीजेपी ने अपना विड्रॉ कर लिया कैंडिडेट, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति का संकेत देता है। अगर महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला गुट है, अगर वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला वहां पर करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो राजनीति का इस समय बदलाव का दौर चल रहा है देश के अंदर, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव किस हद तक प्रभावित होने की क्षमता रखता है? और आप क्या समझते हैं इस बारे में कि कांग्रेस और बीजेपी के मध्य क्या वर्तमान की राजनीति केंद्रित होती जा रही है देश की राजनीति? आप क्या समझ रहे हैं इस बारे में? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि वो आरजेडी जेडीयू वाली बात जो है,
वो अभी भी मुझे समझ में नहीं आता है। आरजेडी निश्चित रूप से लालू यादव हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार के अलावा भी बहुत सारे दल हैं, वो सारे दलों की जो स्थिति है वो सब अटल और अडवाणी वाला जो एनडीए था उसमें शामिल थे। तो कांग्रेस के साथ अगर कोई एक पार्टी खड़ी हो सकती है तो वो सिर्फ लालू यादव की पार्टी है, आरजेडी। इसके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। कांग्रेस को भी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी पर। कांग्रेस को अपने पीछे खड़ा होना है, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने देखा गठबंधन की राजनीति कर करके आपने सब जगह बिहार गंवाया, उत्तर प्रदेश गंवाया और कई राज्यों में आपने गंवाया। तो उस रूप में आपको जब नई राजनीति बदल रही है, कांग्रेस की राजनीति बदल रही है, तो आपको अकेला खड़ा होके चलना पड़ेगा। हाँ, चुनाव के समय ये ठीक बात है कि जिस राज्य में जिनकी हैसियत बड़ी है तो उनको छोड़ देना चाहिए, वो चुनाव लड़ें और जीत के आए। लेकिन आपको अपना नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, आपको अब हर राज्य में अपना संगठन मजबूत करना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस बदलाव की राजनीति के दौर से गुजर रही है तो अगर वही नया अध्यक्ष चुन के भी और पदयात्रा करने के बाद भी अगर उसी रास्ते पर चलना है कि भाई वहां उनसे गठबंधन कर लेंगे, वहां उनसे गठबंधन कर लेंगे, तो उसमें कांग्रेस का कोई मजबूती नहीं आएगी। कांग्रेस को अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, और भी राज्य हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ तो आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी चीजें बिखरी हुई हैं, वहां भी आपको समेटना। तो हर राज्य में आपको मजबूत आधार अपने बूते खड़ा करना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि पदयात्रा से चीजें बनेगी। मुझे लगता है कि पार्टी से ज्यादा राहुल गांधी इसमें जो है उभरेंगे बड़े नेता के रूप में, क्योंकि राहुल गांधी की छवि जो है ये 8 साल में एकदम मतलब बर्बाद कर दी गई थी, छवि खराब की गई है। छवि को खराब कर दी गई है, वो पदयात्रा के जरिए वो बनेगी, बन रही है और बनेगी। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। कांग्रेस कितना अपने आधार को मजबूत कर पाएगी ये इसका तो अगले चुनाव से ही होता है। जैसे अब गुजरात का चुनाव सामने है, हिमाचल का चुनाव सामने है, आने वाले समय में राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा, तेलंगाना होगा, कौन सा चुनाव। तो उन सब चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उससे कांग्रेस पार्टी का वो तय किया जाएगा कि वो कितनी मजबूत हुई है या वहीं पर खड़ी रहेगी। लेकिन राहुल गांधी बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, और राहुल गांधी बड़े नेता के तौर पर जब उभरेंगे तो निश्चित रूप से जो एक वादी राजनीति जो देश में परंपरा चल पड़ी है कि मोदी के पीछे, मोदी के अलावा कोई भाजपा में नहीं, माइनस मोदी कोई नहीं है, तो उसी तरह से कांग्रेस में अगर राहुल गांधी उस रूप में अपने आप को खड़ा कर पाए तो फिर पार्टी की मजबूती अपने आप खड़ी हो जाएगी, वो भी सही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पार्टी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है और अपने बूते हर एक राज्य में आपको संगठन बनाना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस दिशा में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा। ये गठबंधन की राजनीति उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ लें तो इतनी सीटें निकाल लेंगे, ये नहीं वाला है। जी जी, सही कहा आपने कि कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है राजनीतिक रूप से, और लोग ये मानने भी लगे हैं, उनके विरोधी भी मानने लगे कहीं ना कहीं अप्रोक्ष रूप से भी, कि राहुल गांधी का कद भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ रहा है। और जो चर्चा आज की रही है उसमें मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से आनंद भी आया होगा, और बड़ी अच्छी चर्चा आज हमारे साथ रही। हमारे जो वरिष्ठ पैनल ने उसने कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है उसको बड़े अच्छे परिभाषित किया और बताया कि किस तरह से जो बदलाव का दौर इसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, साथ ही देश की राजनीति में जो बदलाव चल रहा है वह ऐसा दिखाता है, ऐसा प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो समय है उसमें कांग्रेस पार्टी की राजनीति में भूमिका बड़ी होने जा रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने से भी कांग्रेस पार्टी के जो अंतर विरोध था कुछ नेताओं के अंदर वह भी दूर होगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार के नाम पर जो लोग टारगेट करते थे उनका वह हमला भी अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस पार्टी को नया नेतृत्व मिल गया है, नया चेहरा मिल गया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो राजनीतिक अनुभव है, कौशल है, वह उन्हें स्पष्ट रूप से उसका कांग्रेस पार्टी को प्रभाव में मिलेगा। शायद परवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। परवीन जी, एक चीज और कहना चाहूंगा कि चुनाव के बाद ये जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस को भी ऐसा करना चाहिए कि शशि थरूर
निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि शशि थरूर को भी कोई बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी में मिलनी चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने चुनाव लड़ लिया तो हमको किनारे कर दिया गया है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए देश में। जी 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 नहीं, आपसे बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं। सहमत हूँ इस बात से। जी 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 सुबोध जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैंने यही कहा कि जो बात कह रहे हैं प्रवीण जी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव होने के बाद सब कांग्रेस जन है और जो सबको अपनी योग्यता के अनुसार उसकी उपयोगिता है और उनको इस्तेमाल करना चाहिए पार्टी को, जहां पार्टी को फायदा हो रहा हो। तो जाहिर सी बात है थरूर साहब भी अपना एक उनकी अलग इमेज है और काफी युवाओं को काफी आकर्षित करते हैं। जरूर उनका सेवाएं लेनी चाहिए, उनका योगदान लेना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है, खासकर विदेशी मामलों में। वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वहाँ पर यूएन में, तो जाहिर सी बात है उनमें एक योग्यता है। तो उस योग्यता का इस्तेमाल कांग्रेस को जरूर करना चाहिए। और कांग्रेस में जो अभी तक अलग अलग बात हो रही थी साहब, कोई G23 कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, अब वो सब पुरानी एक इतिहास के गड्ढे में दबा देने वाली चीज है। सबको मिलकर कांग्रेस बनाने का और फिर भाजपा से लड़ने का संकल्प करना चाहिए। जी 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 निश्चित रूप से शशि थरूर की जो योग्यता है उसको तो हर कोई मानता भी है और कोई उसको मान्यता भी देता है, और काफी लोग उनके प्रशंसक भी हैं। उनकी जो उनका कहने का तरीका है, उनके जो पास जो योग्यता बौद्धिक क्षमता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को उनकी योग्यता का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और पिछले दिनों तक वह ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का विंग है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और वह प्रोफेशनल लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का कार्य भी कर रहे थे। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के पार्टी के पास अनुभव और युवा दोनों इस समय शक्तियों का जो मिश्रण है उसका वह फायदा अच्छी तरह से लेगी। और अगर वह ले पाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो भविष्य का जो चुनौती है राजनीतिक रूप से, वह उसे पार कर पाने में सफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही स्मार्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। समाज इंडिया के मंच पर आज के जो हमारे अतिथि हैं, सुबोध श्रीवास्तव जी, निर्मल गुप्ता जी, प्रवीण कुमार जी, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सटीक और बेबाक विश्लेषण से हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत करने में हमारा सहयोग किया। और हमें उम्मीद है यह चर्चा हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।